जिस जमीन के ऊपर, जिस जगह पर उस बंदे ने गुनाह किया, वो जमीन भी उस गुनाह को भूल जाती है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये मैंने इसलिए किया कि कल क़यामत के दिन ये गवाही देने वाले कोई ना हो उनके गुनाहों के ऊपर। क्यों? इसलिए कि मैंने रब्बे जुल जलाल ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि तौबा लटकी हुई है फिजा में, तौबा फिजा के अंदर लटकी हुई है। जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होगा तौबा के दरवाजे बंद नहीं होंगे। जब सूरज तुलू होगा मगरिब की जानिब से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस तौबा को ऊपर उठा लेंगे, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। आज आप और मैं देखें कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। आज और मेरे पास वक्त है तौबा करने का। अगर मैं और आपने आज अगर तौबा ना की, बगैर तौबा के चले गए, मौत का वक्त आ गया, तो अल्लाह के हुजूर हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह के हुजूर हम क्या जवाब देंगे? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मौका अता किया कि तौबा कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह फरमाते हैं कि तौबा करने वालों को मैं पसंद करता हूँ रब्बे जुल जलाल। जो लोग तौबा करते हैं, इन तौबा करने वालों से मैं मोहब्बत करता हूँ। इसी तरह फरमाया गया, एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सामने बैठे हुए थे, सहाबा के सामने तज़किरा कर रहे थे। उनमें से एक सहाबा रोने लगे, इतना रोए हत्ता के पहले कभी भी ऐसे सहाबी नहीं रोए थे। तो वो सहाबी इतना रोए तो उसके बाद सहाबा चले गए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये सहाबी इतना आज रोए हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ये सहाबी जो इतना रोए हैं, अगर इस मजमा के अंदर पहाड़ों के बराबर लोग आ जाते गुनाहों से लगे हुए, जितने पहाड़ हैं उन पहाड़ों के बराबर अगर इनके गुनाह होते, वो भी इस मजलिस के अंदर अगर हाजिर हो जाते, तो इस सहाबी के रोने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके भी गुनाहों को माफ कर देते। और इसीलिए फरमाया, एक मर्तबा जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले गए और जन्नती लोग जन्नत के अंदर चले गए। तो उनमें से कुछ लोग जहन्नमी थे, उनके सिफारिश करने वाले भी लोग थे। जहन्नमी लोगों की सिफारिश करने वाले लोग आ गए तो एक आदमी ने देखा कि हर एक की सिफारिश करने वाले आए हुए हैं। अब वो सिफारिश करते हैं तो रब्बे जुल जलाल कहते हैं कि इनको भी जन्नत के अंदर ले जाओ। तो एक बंदा ऐसा बच गया कि उसका कोई सिफारिश करने वाला भी ना था। अब वो परेशान कि मैं किसके पास जाऊं, किसको अर्ज करूं कि मेरी सिफारिश करे। तो सोचते सोचते तो उसकी आंखों की पलकों का एक बाल, एक मर्तबा वो रोया था खौफ खुदा की वजह से, अपने गुनाहों की शर्मिंदगी की वजह से। जो उसने गुनाह किए थे, गुनाहों के ऊपर एक मर्तबा अकेला बैठकर उसको निदामत के आंसू बहे, अल्लाह के खौफ से उसने एक मर्तबा आंसू बहे, जिसकी वजह से उसकी आंखों के बाल उसके आंसू से तर हो गए थे। तो एक बार रब्बे जुल जलाल के पास जाएगा, या इलाहुल आलमीन, मैं इसकी गवाही देता हूं, अगरचे मैं बाल हूं लेकिन इसकी गवाही देता हूं कि एक मर्तबा ये बंदा आपके खौफ की वजह से और अपनी निदामत, जो गुनाह कर चुका था, जो जिंदगी गुनाहों में गुजार चुका था, उस जिंदगी को ऊपर निदामत करते हुए इसने एक मर्तबा आंसू बहे थे। तो अल्लाह रब्बुल ने फरमाया, फरिश्ते तू गवाह हो जा कि एक बाल ने गवाही दिया इसकी, तो मैं रब्बे जुल जलाल भी गफूर रहीम हूं, मैं भी इसको बख्श देता हूं। तो उसके बाद रब्बे जुल जलाल कहेंगे कि जाओ जन्नत के अंदर, मैंने आपको बख्श दिया है। और एक मर्तबा एक रिवायत के अंदर आता है, दो जहन्नमी लोग जब जहन्नम के अंदर जाएंगे तो रब्बे जुल जलाल की रहमत वसी है, वसी। तो जहन्नम के अंदर जाते हुए बाकी भी लोग होंगे, उनमें से दो लोग ऐसे होंगे जो जोर जोर से रो रहे होंगे। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों को, ये क्यों रो रहे हैं, इनको ले आओ। अजाब तो बाकी को भी दिया जा रहा है इनकी तरह, जिस तरह बाकी लोग खामोश हैं, ये क्यों रो रहे हैं? इसलिए कि इनको अजाब भी तो उन्हीं की तरह है, उनके बराबर है, लेकिन इनकी रोने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को कहेंगे, वो फरिश्ते जाएंगे उनको निकाल ले कर ले आएंगे। जब वो आएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास
अल्लाह रब्बुल फरमाएंगे कि आप क्यों इतना रो रहे थे? बाकी भी जहन्नम के अंदर थे, लेकिन सिर्फ आप लोगों के रोने की आवाज आ रही थी, वो भी जोर